हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.7 चल रही है और पहले 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 और आई थिंक एक एग्जांपल है 25। तो क्या करने वाले हैं हम, किस टाइप के क्वेश्चन आज करने वाले हैं, सबसे पहले वो बता दूं मैं। तो आज हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं कि मुझे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि एक लीनियर फंक्शन होगा और इनटू रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। इस टाइप का मेरे पास क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे जिनको मुझे सॉल्व करना है। इनकी अप्रोच सॉल्व करने की जो है वही रहेगी जो आपकी रैशनल फंक्शन में थी, जब मैंने बात की थी कि मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर याद होंगे तो आई थिंक आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या था एक्चुअली में, जब नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर फंक्शन होगा ना, ठीक है, तो आपके दिमाग में जो चीज़ें आती थी पहले भी मैंने बताया कि मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर हो सकते हैं। बट लीनियर फंक्शन ऐसा होता था कि उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर नहीं मिलता था। एग्जैक्ट मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, बट ये जो है वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं होता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा। बाहर अंदर क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है, तो ये चीज़ें मैंने इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से बताई थी कि ऐसा कुछ भी मिलता है ना, तो इनिशियली मुझे अप्रोच करके देखना है कि इसको टी सब्स्टिट्यूट करो, लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए। बस उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने इसके लिए जो मेथड बनाया था सॉल्व करने के लिए, सेम मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे क्या करते थे, सिंपली हम क्या करते थे कि जो बाहर वाला लीनियर फंक्शन होता था ना, जो मेरा बाहर क्या होता था, लीनियर फंक्शन होता था, इसको मैं कैसे लिख देता था, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर जो फंक्शन है दैट इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, एंड प्लस एक कांस्टेंट b की फॉर्म में लिख देते थे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये क्वेश्चन जो है मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा और दो अलग अलग क्वेश्चंस में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और उन दोनों से मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बना के उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, देखो एक तो डायरेक्टली बनेगा, जब मैंने बोला dy बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली यहाँ होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली यहाँ होगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, बाय सब्स्टिट्यूशन में कर सकता हूँ, और इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एक नई चीज़ आप सीखने को मिलेगी। एंड b इज ए कॉन्स्टेंट इनटू ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये हमने अभी अभी सीखा है एक्सरसाइज 7.7 में। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम यही काम कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको समझना है कि मेथड कैसे आया, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि लीनियर फंक्शन वाली रैशनल फंक्शन का जो वीडियो हमने बनाया था पहले वो वाला देख लें। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको ये मेथड करवाने वाला हूँ, कैसे आया वो मैं यहाँ करवा चुका हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसी मेथड से कि मैं अगर इसको टी सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये लीनियर फंक्शन एग्जैक्ट ही बनता, इसको बस वो एग्जैक्ट बनाने में मुझे कैसे लगा। तो वो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। पहले मैं इसका लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 7.7। क्वेश्चन नंबर 12 इज, मुझे गिवन है x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन मुझे गिवन है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है? जी बिल्कुल है। बाहर लीनियर है? बिल्कुल है। तो मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इसी टाइप का बन रहा है तो फिर मुझे सेम यही अप्रोच लगानी चाहिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। लीनियर फंक्शन मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है, इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं सिंपली लिखूंगा, एक कांस्टेंट लेना है मुझे a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, अंदर वाले फंक्शन का, मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर का, और प्लस मैं लिखता हूँ b, प्लस में क्या लिख रहा हूँ, b लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस इसका होता है एक्स स्क्वायर का 2x, और प्लस में मेरे पास हो जाएगा दैट इज b। तो ये एक मेरे पास श्रम निकल के आ गई जब मैंने ऐसा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया जाए, तो नेक्स्ट मुझे इस a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि x को मैं ऐसी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ कि एक कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस एक कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ मेरा बन के निकला है। तो कैसे निकलेगा, देखो अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। तो एक तो तरीका मेरे पास है एलिमिनेशन मेथड, कि इस x की ऐसी वैल्यू रख दूँ जिससे पूरा 0 हो जाए। ठीक है, वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी, मिल गई। फिर x की कोई वैल्यू रख दो, b मेरे पास है, सिर्फ a निकालना, निकाल सकता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड।
और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे देखो लीनियर फंक्शन है तो मैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से भी कर सकता हूँ इसको, ये चीज़ें भी आपने सीख चुके हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। क्या है चीज़ें क्लियर हुई? मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है ये x है तो इसका रिजल्ट भी अल्टीमेटली x ही होने वाला है, ठीक है, यानी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे x ही मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x के आगे क्या है यहाँ पे 1, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखना, 2 मत लिख देना यहाँ, ये a भी तो है ना, a अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2ax और प्लस में मेरे पास b, ये कुछ ऐसे होगा, a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखता हूँ 2ax प्लस a प्लस b, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है और ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2a, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 2a, इट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ, a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे हाफ। क्या चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ x तो कंपेयर कर लिया, अब कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 है। इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो मैंने सॉल्व करके दिखाया a प्लस बी। अब डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, बट मेरे हिसाब से यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो a इंटू 1 करोगे दैट इज a, मतलब x वाली टर्म जो नहीं होगी, जिसके साथ x नहीं होगा वो कांस्टेंट तो होगा, तो a और ये b मीन्स a प्लस बी इज देयर। अब मुझे पता है a क्या है हाफ, तो 0 इक्वल टू हाफ प्लस b, इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का हाफ। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो मुझे एक चीज़ मिलती है कि मैं इस x को क्या लिख सकता हूँ, यानी जो मेरा लीनियर फंक्शन था उसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a इंटू a क्या है दैट इज हाफ इंटू 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x एंड b प्लस b, तो b की वैल्यू क्या है माइनस हाफ। तो इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इस x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूँ तो अब मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है। कैसे, देखो अल्टीमेटली ये फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो x को रिप्लेस कर दो इससे, तो दिस बिकम योर हाफ ऑफ 1 प्लस 2x माइनस का, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, माइनस का हाफ, और इस पूरे के इनटू में क्या आने वाला है मेरे पास रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर वाले को कुछ चेंज नहीं करना, ये मुझे अल्टीमेटली करना है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले पार्ट, जो पहला पार्ट था मेरा a के साथ, उसकी और इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा देखो, ये वाला पार्ट रब कर सकता हूँ। थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर आई थिंक, ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, तो जिन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या मिलेगा दैट यू गेट हाफ ऑफ, इस हाफ को चाहे आप टोटली कॉमन ले लो, हाफ यहाँ पे भी हाफ यहाँ पे भी, या फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू दिस, तो हाफ इंटू 10 ये पूरा है 1 प्लस 2x, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है भाई। और इसकी मल्टीप्लाई माइनस हाफ से करोगे, दिस यू गेट माइनस का हाफ इंटू रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो जो मेरा इनिशियल फंक्शन ये था, मैंने मैनिपुलेट करके उसको ऐसे लिख दिया, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करो या फिर इसका इंटीग्रेशन को, बात एक ही है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, साथ में लगा दो dx, हाफ यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका प्लस माइनस मैं अलग अलग कर सकता हूँ, दोनों का मैंने इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इसको देख के तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो ताज़ा ताज़ा हमने किया हुआ है, एक्सरसाइज 7.7 पहले 11 क्वेश्चन यही थे, तो ये तो मेरी चीज़ें क्लियर है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मुझे आता है। बात बची ये, तो ये तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा, तो वो दोनों चीज़ें मैं करवाता हूँ। तो पहले अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो क्या होगा, देखो ये एक फंक्शन है जिसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो यानी यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाऊँ तो लेट मैं इसको अगर i बोलता हूँ तो इसको मैं i1 बोल देता हूँ, चलो, और इसको मैं बोल देता हूँ i2, चीज़ें क्लियर। अब i1 को चलो मैं अलग लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू, इस हाफ को साथ में लो या ना लो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो इसकी वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो i1 इज हाफ ऑफ 1 प्लस 2x इंटू रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको मैंने बोल दिया i1। इसको सॉल्व करते हैं, देखो
अब यहाँ से बहुत ईजी, देखो इसको मैं टी अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो दिस बिकम योर 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसी चीज़ के लिए तो हमने किया था ये। अब देखो 1 प्लस 2x और dx, इसकी मल्टीप्लाई को मैं लिख सकता हूँ dt, और इसको मैंने क्या माना, दैट इज t, तो दिस बिकम योर रूट ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ दिस। रूट t का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। क्या मतलब होता है, पावर हाफ। रूट t का मतलब पावर हाफ। t रेज़ टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज सिंपली t रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2, हाफ प्लस 1 दैट इज 1.5 होल डिवाइड बाय 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c। लेट मैं इसको c1 बोल देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मुझे दोनों को मर्ज करना है, तो फाइनल को मैं c लिख दूंगा, इजी। अब इस 3/2 को ऊपर ले जाओ, दिस बिकम योर 2/3। पहली चीज़ तो ये t क्या था, t मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो दिस योर x प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c1। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर फॉर दिस वन, यानी I1 का मैंने आंसर निकाल दिया ये। अब यहाँ से मैं आपको बोला था कि मैं एक नया फॉर्मूला आपको बताऊँगा ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। सॉरी हम ये हाफ भूल गए हैं, तो ये हाफ मेरा एज इट इज़ रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस गेट कैंसिल आउट, दिस बिकम 1/3। सॉरी ये हाफ एज इट इज़ था तो ये तो एज इट इज़ रहेगा ना, अंदर की बातें कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर एज इट इज़ रहेगा मेरा हाफ। इससे 2/3 से हाफ मल्टीप्लाई करो तो यू गेट 1/3, ध्यान रख लेना बस इसका। तो अब मैं आपको बता रहा था कि हाँ मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात करते हैं तो अगर मुझे कोई भी फंक्शन ऐसे मिलता है f(x) और उसकी कोई भी एक पावर है, लेट बी इट इज n बी एनी रियल नंबर, और इसके साथ आपको इसका अगर डेरिवेटिव मिल जाए, इसके साथ आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाए और इसका मुझे क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या होगा देखो। एक फंक्शन उसकी रियल पावर और उसका डेरिवेटिव के साथ में हो तो क्या होगा, सिंपली तो दिस इज डायरेक्टली वी कैन राइट एट f(x) रेज़ टू पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1। कैसे आया ये, उसका मैंने ये बता दिया। देखो एक फंक्शन जिसके ऊपर कोई पावर है, रूट का मतलब पावर हाफ, और उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली यहाँ पड़ा है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इसको t, फिर dx निकालूंगा, फाइनली मुझे t मिल जाए। t मतलब इसी की तो बात कर रहे हो, t क्या है मेरा x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या कर दो, प्लस में हाफ प्लस 1, तो जो भी पावर है प्लस में 1 कर दो और पावर को एज इट इज नीचे लिख दो, वही काम मैंने नहीं किया। तो अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। चीज़ें क्लियर। एक फंक्शन जिसके पावर कुछ भी हो सकती है, हाफ माइनस हाफ कुछ भी, उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली अगर उसके साथ है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हो रहा है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, देन वी कैन राइट x प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ है तो +1 करोगे तो दैट इज 3/2, x प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, जो थी 2/3 हो गई थी, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 मुझे मिला था अल्टीमेटली। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस। तो एक नई चीज़ जो आपके लिए याद रख लेना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो आई थिंक अब इसका इंटीग्रेशन वैसे तो आप खुद कर सकते हो, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सबसे पहला काम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो फंक्शन ऐसे मिले, क्वाड्रेटिक को छोड़ दो, बाहर वाले लीनियर फंक्शन को क्या लिखना है, a इंटू डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन, और प्लस में क्या हो जाएगा b। पहली चीज़ ये, इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने के बाद दोनों तरफ कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो a और b की, a और b की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पे पुट कर दो a और b की वैल्यू, और इस x को जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ पुट कर दो, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके इस वाले पार्ट को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करो और फिर इसको b के साथ मल्टीप्लाई करो, मैंने कर दिया। फिर दोनों का इंटीग्रेशन निकालो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा हमेशा, ऐसा यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला वर्क करेगा। और ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करना मुझे आता है। वो कैसे करते हैं उसको देख लो। इसको छोड़ दूँ एज इट इज, आई थिंक इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊँ तो देखो मुझे निकालना है I2, तो लेट मैंने I2 को बोल दिया दैट इज हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे हम, लास्ट क्लास में हमने यही सीखा है कि सबसे पहला काम करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, यानी कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं हम, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इट्स ओके, काम हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, तो 1 का हाफ होता है हाफ, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, हाफ का स्क्वायर ही ऐड कर दो, हाफ का स्क्वायर ही ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर ही क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने लास्ट लेक्चर देखा होना चाहिए, और लास्ट
क्लास आपने अच्छे से देखी है तो यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप खुद से भी कर सकते हो। बट अगर नहीं देखा है तो पहले लास्ट क्लास देख लेना अच्छे से। इज इक्वल टू हाफ मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज देयर, तो दिस बिकम योर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, और पूरे के ऊपर रूट एज इट इज dx साथ में। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? दिस इज योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्या था? दैट इज सिंपली x बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट दैट इज c। ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे x की जगह x प्लस हाफ है, तो जहाँ जहाँ x दिखे वो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। सो क्या होगा इसका? ये हाफ तो एज इट इज मेरा बाहर रहेगा इनटू सबसे पहले x बाई 2, तो x क्या है? दैट इज x प्लस हाफ होल डिवाइड बाई 2 इनटू फंक्शन एज इट इज, तो मीन्स दिस। अब ध्यान से देखो, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलो एक बार लिख लेते हैं, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैसी चीज़ें मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, डायरेक्टली लिख सकते थे आप। माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है? हाफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ एक्स इज अगेन एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ क्या बनेगा? एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर एंड मॉड क्लोज प्लस ए कॉन्स्टेंट लेट बी इट इज c2। वहाँ c1 बोला था, यहाँ मैंने c2 बोल दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा? x एलसीएम लोगे 2, तो 2x प्लस 1 2 2 जा 4, तो दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4, और चाहो तो इस 2 को साथ साथ अंदर ले आओ तो दिस बिकम डिवाइड बाय 8 रूट ऑफ। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा? ये बनाया कहाँ से मैंने? सिर्फ इस टर्म में ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, तो ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा? अल्टीमेटली यही बचेगा। दिस इज योर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 2 नीचे है तो 1/8 और 2 ये है 1/16 लॉग ऑफ ये एज इट इज तो x प्लस हाफ, और फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करो तो अगेन यू गेट x प्लस एक्स स्क्वायर मोड कंप्लीट प्लस c2। तो ये मेरा किसका आ गया? I2। ये क्या था? I1। दोनों को ऐड कर दो तो योर आंसर इज दिस प्लस दिस, सॉरी माइनस नॉट प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस, ये मेरा हो जाएगा प्लस, और इसके आगे आ जाएगा 1/3 x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और जो मेरी कांस्टेंट है दैट इज c1 एंड c2 दोनों मर्ज हो गए। क्या c1 प्लस c2 क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली दोनों को मर्ज करके मैं लिख दूंगा c1 माइनस c2 होगा, इस कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इसको लिख दो, दोनों को कंपाइल करके c लिख दो। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। तो इजी लेंथी लेकिन आसान है थी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? x प्लस 1 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है आगे। तो देखो अब अगर आप चाहो ना, थोड़ी सी आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये मेथड जो मैं आपको रहा हूँ ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको मैनिपुलेट करके इसका डेरिवेटिव बना दोगे और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, वो डायरेक्टली थोड़ी सी प्रैक्टिस पे चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, बट अभी मेथड से कर रहे हैं, तो एक बार मेथड से प्रैक्टिस को अच्छा करते हैं, चीज़ें जब हो जाएंगी एक लेवल तक पहुँच जाएंगी, फिर हम इसको डायरेक्टली करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या सिखाया कि इस वाले फंक्शन को, जो लीनियर फंक्शन है बाहर है, उसको कैसे लिखते हैं? a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर है मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट दैट इज b। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंदर क्वाड्रेटिक बाहर लीनियर होना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज योर x प्लस 1 इज इक्वल टू, डेरिवेटिव कर दो a इंटू क्या बनेगा? दैट इज योर 4x, और कॉन्स्टेंट का 0 होता है दैट इज प्लस b, दैट्स इट। 2x स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 4x, डेरिवेटिव हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट b है, दैट्स ओके। तो अब फिर से वही करते हैं, लिख देना कंपेयरिंग बोथ साइड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? सिंपली दिख रहा है 4a, यहाँ से x का कोएफिशिएंट है दैट इज 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 1/4। कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, यहाँ पे सिर्फ b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। मिल गई दोनों चीज़ें आसान होगी ना, जल्दी चीज़ें समझ में आ रही है तो जल्दी होती चली जाएंगी। डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा, डेरिवेटिव किया, दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो वी कैन राइट x प्लस 1 एज, x प्लस 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? a इंटू दिस मीन्स 4x इंटू 1/4,
सिंपली। तो दिस इज a इज़ 1/4 यानी x प्लस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1/4 इंटू 4x प्लस b इज़ योर 1। इस 4 से 4 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली क्या मिलेगा x प्लस 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। बट हमने उस चीज़ के लिए नहीं किया इसको, हमने इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है भाई। चीज़ें क्लियर है, तो इसको कैंसिल आउट मत कर देना। अब यहाँ पे लिख दो, तो दिस बिकम योर x प्लस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1/4 इंटू 4x और प्लस में 1 इंटू क्या है रूट ऑफ 2x² प्लस 3। क्लियर। अब इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन dx। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको अंदर लेके जाओ, तो 1/4 इंटू पहले a वाली जो टर्म है उसके साथ, यानी इस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इंटू 1/4 इंटू 4x इंटू 2x² प्लस 3 और फिर 1 से करोगे तो प्लस रूट ऑफ 2x² प्लस 3 से। चीज़ें क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में dx। लेट में इसको अगेन I1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ I2 एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन इज योर I। इसको इंटीग्रेट करूँ, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली, तो अभी मैंने बताया एक फंक्शन उसका अगर मेरे पास क्या हो डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो, यानी क्या है f' इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n अगर मुझे मिलता है और इसका मुझे अगर इंटीग्रेशन करना हो तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। यूज कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो दिस बिकम योर 2x² प्लस 3, 2x² प्लस 3 रेज टू पावर क्या होगा, फंक्शन जो भी पावर है। अब यहाँ पे पावर क्या है रूट, मतलब हाफ, तो हाफ प्लस 1 करोगे तो दैट इज 3/2 एंड होल डिवाइड बाय 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट आता है, लेट बी इट इज c1, ठीक है। और साथ में क्या है 1/4 एज इट इज, तो दिस इज 1/4 एज इट इज। चीज़ें क्लियर। अब ये अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो ना ऐसे, तो ये अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लगाओ, चाहिए बाद में मैं इसका इंटीग्रेशन करके साथ में लगा दूँ, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, ये भी हमने किया हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। अब x वाली टर्म नहीं है, अच्छी बात ये है, तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखो प्लस रूट ऑफ 2x² है, क्या मैं इसको रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में क्या आ जाएगा, मेरा 3 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं, जी बिल्कुल क्लियर है। dx एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका मैं कर चुका हूँ, इसका मेरा बाकी है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। चीज़ें क्लियर है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया विदाउट सब्स्टिट्यूशन से करना है तो वही इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेना, बाहर डेरिवेटिव पड़ा है रूट t बन जाएगा, फिर इसको पूरे मेथड से कर लेना। इसको ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम योर 2/3 एंड बाय 4, तो मीन्स दिस बिकम योर 2/3 इंटू 1/4 इंटू 2x² प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो अभी याद होना चाहिए आपका रूट ऑफ x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो दैट इज सिंपली बिकम क्या होता है x/2 इंटू रूट ऑफ x² प्लस a² मीन्स फंक्शन एज इट इज प्लस a² डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। ये फॉर्मूला होता है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ जो x है उसकी जगह रूट 2x है, तो अगर लीनियर फंक्शन हो तो क्या करना है अलग से, इसका कोफिशिएंट पूरे फॉर्मूले के डिवाइड में आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें एज इट इज। तो करिए, तो क्या हो जाएगा मेरा सिंपली रूट 2x, ये है तो दिस इज x/2, तो x क्या है दैट इज रूट 2, तो रूट 2x डिवाइड बाय 2 पहली चीज़ तो ये इंटू द फंक्शन इंटू रूट ऑफ फंक्शन एज इट इज मीन्स रूट 2x होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस a²/2 नीचे लिख दूँ प्लस a²/2। a² क्या है भाई, a है मेरा रूट 3, यहाँ पे क्या है रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर करोगे दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ x अगेन इट इज योर रूट 2x प्लस रूट ऑफ फंक्शन मीन्स रूट 2x होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। अब सबको मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया दैट इज c। फॉर्मूला एज इट इज है, देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, एक चीज़ है अभी कमी, उसको करते हैं हम पूरी। जो फॉर्मूला है x की जगह रूट 2x था, मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ रूट 2x रख दिया, a जो था वो रूट 3 था, जहाँ जहाँ a था वहाँ रूट 3 रख दिया। एक चीज़ कमी रह जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या जो मैंने बताया था कि अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इस पूरे क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को क्या करोगे आप
किससे डिवाइड करोगे? कोफिशिएंट ऑफ x से, मीन्स दिस इज 1/√2 मेरा यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चीज़ें क्लियर? ठीक है, लास्ट में मैंने ब्रीफली बताया था कि ये क्यों आता है, कैसे आता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि √2x है, ठीक है। अच्छे से लास्ट क्लास देख लेना अगर आपको ये याद ना हो। और बाकी मैंने बताया कि जब भी आपको लीनियर फंक्शन मिलता है x की जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, तो कुछ नहीं करना, जो x का कोफिशिएंट है उस पूरा फॉर्मूला एज इट इज लगाओ, x को उस फंक्शन से रिप्लेस कर दो और पूरे फॉर्मूले को बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। मैंने वो काम कर दिया, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो एंड यू गेट योर आंसर। तो दिस इज 2 2 4, दिस बिकम योर 1/6। ये हो जाएगा 2x² प्लस 3^3/2 प्लस 1/√2 अंदर जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा? x/2। इसको सॉल्व करो, √2 का स्क्वायर दैट इज 2x² प्लस 3/2। अब ये 1/√2 इससे मल्टीप्लाई हो, इससे भी तो होगा, तो यहाँ करोगे दिस बिकम योर प्लस 3/2√2 log ऑफ मॉड √2x। इसको सॉल्व करोगे तो अगेन यू गेट √2x² प्लस 3 मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। √2 को ऊपर लेके जाना चाहो या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो, √2 अंदर ऊपर लेके जाना, तो ये क्या होगा? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करोगे, दिस बिकम √2/4 इज देयर। तो बस दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इजी। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस भी जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये 1 लाइनर बन गया ना, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से 4-5 लाइनें मुझे अलग से, और दूसरा मुझे अलग अलग लिख के करने पड़ते थे, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 एंड दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 25। आप खुद से करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। x + 3 इंटू रूट ऑफ 3 - 4x - x², 3 - 4x - x², ठीक है। इसका मुझे अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप मेरा रहता है कि भाई x + 3, ये जो लीनियर फंक्शन है इसको कैसे लिखूंगा? a इंटू इसका डेरिवेटिव मीन्स dy/dx ऑफ 3 - 4x - x² और प्लस में कॉन्स्टेंट दैट इज b। डेरिवेटिव करते हैं तो x + 3 किसके इक्वल मिलेगा? a इंटू 3 का डेरिवेटिव 0, -4x का दैट इज -4 और -x² का दैट इज -2x एंड प्लस b। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लिख देना यहाँ पे, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 1। यहाँ पे क्या है? a अंदर जाएगा, दिस बिकम -2ax, तो -2a। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? -½ पहली चीज़। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं, यहाँ कांस्टेंट है 3 इज इक्वल, यहाँ कांस्टेंट क्या है? -4a। एक तो कांस्टेंट ये बनेगा -4a और प्लस का b, यानी जिसके साथ x नहीं है वो सारी कांस्टेंट टर्म है, चाहे कितनी भी हो। पुट द वैल्यूज, तो 3 इज इक्वल टू -4, a क्या है? दैट इज -½ एंड प्लस b इज देयर, माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? b इज इक्वल टू अगेन 1, यानी मेरे फंक्शन को a की वैल्यू -½ है, b क्या है? 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपली x + 3 को मैं लिख सकता हूँ -½ इंटू -4 -2x एंड प्लस b इज योर 1। इसको यहाँ पे लिख दो, तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 को मैं लिखूँगा ये, यानी -½ इंटू -4 -2x ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1, ये पूरी ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में होगा दिस फंक्शन मीन्स रूट ऑफ 3 - 4x - x²। ठीक है भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम योर -½ इंटू -4 -2x इंटू रूट ऑफ, ये दैट इज दिस इंटू दिस मीन्स 3 - 4x - x², और दिस इंटू +1, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस बिकम योर 3 - 4x - x² डायरेक्टली। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कांस्टेंट बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में लग जाएगा dx, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो या इसका करो, दोनों एक ही बात है। तो ना अब ये डायरेक्टली है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली है, ये f(x) है और ये f'(x) है, इसकी पावर क्या है? हाफ, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दैट बिकम योर -½ बाहर रहेगा, 3 - 4x - x² रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी भाई? 3/2, वो हाफ प्लस 1 3/2, ऊपर जाएगा 3/2 तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 2/3। फिर से कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे यहाँ पे, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ
3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाली टर्म है तो इट्स ओके, -1 हो +1 हो, मैंने बताया था कल कैसे करते हैं। x का कोफिशिएंट देख लो बस, 4 का हाफ 2, मैं क्या करूँगा +2 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाली टर्म ले लो, तो ये 3 टर्म होगी, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 3 दैट इज 7, ये तो हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना, ये आपका आंसर आ चुका है। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिखूँगा 3 + 4 दैट इज 7 माइनस, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4x + x स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। क्या चीज़ क्लियर हुई? इन तीनों टर्म से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तीनों टर्म होगी मेरी प्लस, ठीक है। 7 3 और 2 का स्क्वायर 4 7, पूरे के ऊपर रूट मेरा एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ दिस रूट ऑफ क्या बनेगा 7 माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मीन्स दिस बिकम योर x + 2 होल स्क्वायर dx। सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कौन सा होता है? दैट इज वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या बनता है भाई? दैट इज सिंपली x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर / 2 इंटू साइन इनवर्स x/a एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अब बोलेंगे a स्क्वायर नहीं है तो भाई 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √7 का होल स्क्वायर बन गया स्क्वायर। a क्या है? √7, x क्या है? x + 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x + 2 रख दो, बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा, हाथ नीचे हो जाएगा यहीं। तो लिखो क्या आएगा, x/2, x इज योर x + 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा, इसको मैं डायरेक्टली ये फंक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई, देखो ये कहाँ से बना मेरा, ये इसी को मैनिपुलेट करके बना, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन एक ही बात है। सॉल्व करके देख लेना, यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। कैसे? 7 अंदर जाएगा, माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर 4, तो 7 - 4 = 3, ठीक है। मतलब ये, और यहाँ से मैंने इसको ये लिखा, तो मतलब तीनों एक ही बात है, तो मैं इसको डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज अल्टीमेटली मुझे ये मिलने वाला है, मीन्स दिस इज 3 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर / 2। a स्क्वायर क्या है? दैट इज √7, √7 को स्क्वायर करोगे दैट इज 7 डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x इज अगेन x + 2 डिवाइड बाय a मीन्स √7 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। तो दिस प्लस दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। इजी। यहाँ पे रूट वाली टर्म है वो डायरेक्टली आप जो भी इनिशियल टर्म होगी उसको लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको लिखोगे तो फिर आप इसको मैनिपुलेट, मतलब फिर से सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही मिलने वाला है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो दैट्स योर एक्सरसाइज 7.7, और इस तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका NCERT से कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो अभी करवानी बाकी है, जो एलिमेंट के साथ मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। एलिमेंट की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो भी चीज़ें बची हुई है, एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी आप कर सकते हो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, वो चीज़ें आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ एलिमेंट की जब हम करेंगे बुक तो उसके साथ आप सीख जाओगे। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, अभी के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है अभी के लिए, थैंक यू।